हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या मुदब्बिरल उमूर या बाइसा मन फिल क़ुबूर या मुजरियल बुहूर या मुलय्यिनल हदीद लिदाऊदा अलैहिस्सलाम इफ़अल बिना मा अंत अहलुहु वला तफ़अल बिना मा नहनु अहलुहु अन तुसल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद या मौलाती या फ़ातिमतु आईसीनी अन तुसल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम सलावत। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उफ़व्विदु अमरी इलल्लाहि इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। रब्बिश्शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़ ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सय्यिदना व नबिय्यना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल्लज़ीना शुरफ़ा व अइम्मतिल हुदा व मसाबिहिद्दुजा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहिल अअज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराउ बिमक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अलल अअदा मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतु निसाइल आलमीन फ़अमलू इन्ना आमिलून इंतज़िरू
इन्ना मुंतज़िरून। सलावत। मजालिस फ़ातिमिया मजालिस तौहीद हैं। मजालिस फ़ातिमिया वो अल्लाह का निज़ाम है जिससे अल्लाह ने अपने सारे निज़ाम बचाए हुए हैं। मैंने इस जुमले पे मजलिस पूरी कर दी है, आप इंतज़ार में बैठे हैं। मेरे मिजाज को जानने वालों, मैं आपका सेकंड ज़ाया नहीं करता। आप जितनी तवज्जो करेंगे उतना हदिया हदिया करता चला जाऊंगा। मैं जुमला फिर दोहराऊं, कसम बखुदा मजालिस फ़ातिमिया वो इलाही निज़ाम है कि अल्लाह ने निज़ाम तकवीन को भी बाकी रखा हुआ है, निज़ाम तशरीह को भी बाकी रखा हुआ। अगर नसीब हो मौला का नाम, बीबी के ताजदार का नाम, अपने मौला का नाम, बतूल के भी मौला का नाम, तो महरूम न रहो। और मेरा एक पुराना जुमला है, मैं हदिया कर देता हूँ। मौला का नाम इस नीयत से लिया करो कि दिल इस काबिल हो जाए कि मार्फत का दूसरा जीना नसीब हो जाए। सब महरूम न रहो। बहुत मेहरबानी, बीबी की मजलिस में आए हैं लेने के लिए। मैं आपकी खाक पाक को भी चूमने वाला खाकसार हूँ। ये इस मजलिस से अज़ा की इज़्ज़त है। बड़ी तवज्जो कीजिए कि बात आ गई है, बड़ी इल्मी और बुरहानी बात है, हदिया करने लगा हूँ सही। ये मजलिस से अज़ा की इज़्ज़त है कि इमाम मासूम अपने फ़ज़ाइल पढ़ने वाले को हुक्म देते हैं, तू मिंबर पे बैठ, खुद सैयदुस साजिदीन ज़मीन पे बैठ कर सुनते हैं। हाय हाय, ये एक बुरहान है बहुत बड़ा। हमने इल्मुल अज़ा में इसको तब्यीन किया था। मजलिस अज़ा की इज़्ज़त पर है ऐसा या नहीं? सैयदुस साजिदीन से लेकर अस्करी अलैहिस्सलाम तक जो भी इमाम मजलिस करवाते थे, चलो आ गई ये बात तो ज़िम्न में अर्ज़ करता चला जाता हूँ, ठीक है। जाकिर को फरमाते थे हमारे फ़ज़ाइल पढ़, हमारे मसाइब पढ़। खुद कहाँ बैठते थे? उलमा आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं। वहाँ बैठते थे जहाँ जूते उतारे जाते हैं। ये इज़्ज़त है जाकिर हुसैन की और ये शरफ़ है। बस मुझे उसी में देख लेना। आप सारे मेरे सर के ताज हो, मैं आपके पाँव की खाक हूँ। लेकिन आपकी खाकों में बैठने वाला अपनी 35-40 साल शागिर्दी मकतब अहले बैत में रहकर कोशिश करता हूँ एक लफ्ज़, जुमला नहीं, एक लफ्ज़ भी मेरा खिताबी ना हो मगर ये कि कुरान और इतरत से लिया हुआ हो। तो बस इसी को जहन में रखे। फिर जुमला दोहराता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने मजालिस फ़ातिमिया को, क्योंकि मौजू मेरा यही है, मजालिस अज़ाए फ़ातिमिया को अपना वो निज़ाम बनाया कि इस निज़ाम के ज़रिए से उसने अपने निज़ाम तकवीनी को भी बाकी रखा हुआ है, निज़ाम तशरीई को भी बाकी रखा हुआ है। मजालिस फ़ातिमिया वो मजालिस हैं जिनसे इस्लाम के उसूल भी बचे हुए हैं, इस्लाम के फ़ुरू भी बचे हुए हैं। मौला नूर मार्फत आ फरमाए, तवज्जो करते आओ, कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मजालिस फ़ातिमिया अल्लाह का वो निज़ाम है जिस निज़ाम के तहत निज़ाम कुरान भी बचा हुआ है, निज़ाम इस्लाम भी बचा हुआ है। ये वो निज़ाम है जिससे हौज़ा इल्मिया भी बचा हुआ है, जिससे दुनिया भी बची हुई है, आखिरत भी बची हुई है। गौर ही नहीं फरमा रहे। शैतान ने चाहा था हम बतूल को शहीद करके इस्लाम की जड़ों को काट देंगे। अल्लाह ने चाहा तुम बतूल को शहीद करोगे, मैं उसके नाम की मजलिसें राइज करके अपनी खुदाई बचाऊंगा। मजलिस तो उसके लिए, कल भी मेरा आपने समात फरमाया,
मैंने कहा मजलिस तो बीबी के लिए है, मौला के लिए है, अल्लाह के लिए है, आप उसकी बदौलत सुन रहे हैं तो उसी मेयार पर सुने। मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। एक जुमला ऐसा नहीं है जो अपनी खिताबत के उन्वान से हो, हर एक बात को कुरान और इतरत से आपकी खिदमत आलिया में अर्ज कर रहा हो। मजालिस अज़ाए फातिमिया वो है, बहुत तवज्जो, जिससे आने वाले को रहमत भी मिलती है, मगफिरत भी मिलती है, शरफ भी मिलता है, दियानत भी मिलती है, हिकमत भी मिलती है, और जो इसमें आ जाता है अपनी वफादारी का ऐलान करता है। आज मजाले से फातिमिया ख़त्म हो जाएं, कोई अपने आप को मौला का वफादार ही एहसास नहीं कर सकता। ये मजाले से अदाए फातिमिया है जो एहसास वफादारी अपने में पैदा करती है। ये खुद एतमादी हो जाती है कि हम अहले मवद्दत है। मजालिस से फातिमिया हैं जो अजर रिसालत को अदा करने के लिए है। यही अजर रिसालत की अदायगी है और यही मजालिस से फातिमिया है जिनके नूर में रहकर इंसान मारिफत का नूर भी ले सकता है, हिकमत का नूर भी ले सकता है। बर्दाश्त फरमा लेंगे, थोड़ा सा इसके बरअक्स अर्ज करूं। और जो मजालिस से फातिमिया को सबक समझता है और जो इस मजालिस में इनकी तकसीर करता है और इसको कम करता है, वो ये सोच ले मजालिस से अज़ाए फातिमिया को कम नहीं कर रहा, खातमुल मुरसलीन की कमर तोड़ रहा है। ये मैं जुमला कहना जरूरी समझता था, ज़बान फ़काहत से निकला हुआ जुमला है। ये जुमला मेरा नहीं है कि मैं कहूँ, लेकिन बुरहान इसके ऊपर है हमारे पास। ये जुमला फ़कीह अहले बैत का है, नामू से हौज़ा इल्मिया का है, हज़रत वहीद खुरासानी मुद्दज़िल्लहुल आली का है। इरशाद फरमाते हैं जो मजालिस अज़ा को सबक करता है वो खातमुन नबिय्यीन की कमर तोड़ रहा है। और दूसरा जुमला इरशाद फरमाते हैं जो बंदा मजालिस अज़ाए फातिमिया को कम समझता है वो अमीरुल मोमिनीन पे जफा कर रहा है। जरा इस ध्यान से हम इन मजालिस में शिरकत किया करें। ये वो चीज़ हो जो हमें घरों से बुलंद करे, ये वो चीज़ हो जो हमारे हर कदम में हमारी नीयत में हो। और अगर नीयत ये होगी कि हम वफादारी करने जा रहे हैं और ये वो अदना सा काम है जो उस मजलूमाए मगसूबा के हक में हम अंजाम दे सकते हैं कि उसने क्या क्या करके क्या कुछ बचा लिया, हम उसका नाम लेकर अपना तो कुछ बचा लें। गौर ही नहीं फरमाया। हमारा क्या है? हमारा दीन है, हमारा इस्लाम है, हमारा ईमान है, हमारी शरीयत है, हमारी मारिफत है। ये जो कुछ हम करते हैं अपने लिए है, किसी पर मिन्नत करने के लिए नहीं है। ये ज़रूरी था इब्तिदाई मजलिस में कुछ बातें मजालिस अज़ा के बारे में अर्ज करना। दूसरा मतलब आज की मजलिस का मौज़ूए सुखन है फातिमिया और ख़ातमुल आइम्मा अलैहिस्सलाम, कि इन बीबी के मजालिस और बीबी के साथ हमारे आखिरी इमाम का कितना राबिता है, हमारे इनका आपस में वो राबिता क्या है। एक आपने समात फरमाया, दो तीन और मतलब इस आयत के इस फरमाइश बीबी के ज़ैल में आप समात फरमाएं। मैं मौजू के करीब हूँ और असल मकसद को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरी बीबी ने क्या फरमाया? फ़अमलू, अल्लाह के कलाम को अपने कलाम में ढाला। बड़ा करीम जुमला है, मुझे तो बड़ा लुत्फ़ आता है। कल भी मैंने कहा, फिर कह रहा हूँ, अल्लाह का कलाम था एमलू, बीबी ने फरमाया फ़अमलू। गौर नहीं फरमाया आपने? एक फ़ा लेकर अल्लाह के कलाम को अपना कलाम बना दिया। जो सुनने के लिए आए हो, जो जुमला था फ़अमलू, बीबी ने अल्लाह के कलाम को अपना कलाम बना के फरमाया जो चाहते हो करो। फ़अमलू, जो चाहते हो करो। ये सूरह मुबारका हूद की आयत नंबर 123 मैंने हर्ज किया है, उसका एक हिस्सा, पहला हिस्सा बीबी ने इरशाद फरमाया। और इसी तरह का एक हिस्सा आयत नंबर 93 में है, इसी तरह का वहां है फ़अमलू अला मकानतिकुम, जो तुम्हारा मकाम है कर सकते हो तो करो। और सूरह सफ में इरशाद फरमाया, आखिरी कलमा आयत का बयान कर रहा हूं, सूरह सफ की आयत नंबर 40 है, फ़अमलू मा शिअतुम, जो तुम चाहते हो करो, जो तुम चाहते हो करो।
ये जहन में रह जाए। बीबी ने इरशाद फरमाया, जो तुम कर सकते हो करो, सब कुछ जो था मैंने बयान कर दिया है, अब तुम्हारे बस में जो है तुम करो, जो अल्लाह की कुदरत हमारे पास है हम करेंगे। ये बीबी ने कहा ना कि तुम करो। अगर यहां से लेकर मेरे अजीज तक जो मेरा समाज कर रहे हैं, आखिर तक जहां तक हो, तमाम की तवज्जोहात सिमटे तो एक हदिया करना चाहता हूं। ये कहा बतूल अजरा ने 11 हिजरी को अपने बाबा की शहादत के दफन होने के 3 दिन बाद दरबार मदीना में सानिए ज़हरा ने 61 हिजरी को करबला में नहीं शाम में इसी सिलसिले के एक हाकिम के यजीद के दरबार में सब कुछ बयान करने के बाद अपने खुतबा ज़ैनबिय्या के आखिर पर बताया और अपने आप को बताया कि मैं कौन हूं। इरशाद फरमाती है, या यजीद किद कैदक व सायक वल्लाहि ला तमहु जिक्रना। ऐ यजीद, जो तू कर सकता है कर दे, जो तेरी सियासत है तू अंजाम दे दे, अल्लाह की कसम तू हमारा जिक्र नहीं मिटा सकता। जाहिद जोहदक है सानिए ज़हरा या नहीं? गौर ही नहीं फरमाया आपने, है सानिए ज़हरा या नहीं? बीबी ने बताया, जहां मैं अली की बेटी हूं वहां पे बतूल की भी बेटी हूं। मैं कुछ कहना चाहता हूं, बीबी ने अली की बेटी होना कैसे साबित किया? अली का लहजे में आकर बताया, लहजे से बताया अली की बेटी हूं। मां की कलाम को तफसीर करके बताया बतूल की वारिस हूं। वजाओ हिद जोहदक फरमाती हैं, जो तेरे बस में है कर। जाहिद जोहदक, ये जुमले हैं, मैं रुकना नहीं चाहता। एक दिन मौला ने तौफीक दी थी कि इस खुतबे की मैंने शर्ह की है, इसको दरबार मैंने बाजार में पढ़ा और वहां पर शर्ह किया है। इसी मेरी फरमाती है, जाहिद जोहदक, तेरे गुजरू में भी जो ताकत थी अपने में ले ले, अपने क़यामत तक आने वाली की ताकत को भी समेट कर जो तू कर, मेरा खुतबा तमाम के ऊपर भारी हो जाएगा। ज़बान बतूल का नाम है ज़ैनब, लिसाने ज़हरा का नाम है ज़ैनब। गौर ही नहीं फरमा रहे। ज़बान तर्जमान बतूल का नाम है ज़ैनब उलिया। ये ज़ैनब कुबरा थी जिसने बताया, जो मेरी अम्मा ने कहा मैं वही कह रही हूं। और ये मिंबर को आज नसीब हुआ कि बीबी ने अपनी माँ की भी तर्जमानी की, दीन की भी तर्जमानी की, बाबा की भी तर्जमानी की, अल्लाह के कलाम की भी तर्जमानी की, कुरान की भी तर्जमानी की। फरमाती है, जो तुझ में कोशिश कर, वल्लाहि ला तमहु जिक्रना, तू हमारा जिक्र नहीं मिटा सकते। यानी कहना ये चाहता हूं, उलमा इस पर जरूर, और जितने भी साहिबान ज़ौक़ हैं इसके ऊपर दुआ दें। बीबी बतूल ने फरमाया था, फ़अमलू, जो चाहते हो, लफ्ज़ अमल ले आई। इसकी तफसीर चाहिए थी ना, मैंने ढूंढता रहा कि या आयतों से मिले या आयतों के वारिस से मिले। ओए होए ओए होए भाई, अपनी तरफ से क्यों कहूं कि इस अमल की तफसीर या आयतों से मिले या आयतों की वारिस से मिले। आयतें तो मैंने पढ़ दी है, वक्त थोड़ा है क्योंकि मजलिस से थोड़ी है कि मैं इन आयतों को बताऊं। उन आयतों को निचोड़ कर जो बीबी ज़ैनब कुबरा ने बयान किया मैं अर्ज कर रहा हूं। जो चाहते हो करो। बीबी ने कहा, जाहिद जोहदक, जो तुझ में कोशिश है कर ले, जो तुझ में सही है कर ले, जो तेरी सियासत है लगा दे, जो तेरे प्रोपेगंडे हैं लगा दे। अली की अली बेटी, बतूल की बतूल बेटी कह रही है, वो अल्लाह की कसम तू हमारा जिक्र नहीं मिटा सकता। जो कुछ बतूल ने दरबार मदीना में फरमाया था, बीबी ने शाम के बाजार में ऐलान किया और यही होता हुआ आया। इजाजत है मैं आगे बढ़ूं इस मौजू को समझने के लिए कि बीबी और इमाम ज़मान आपस में राबिता क्या है। राबिता तो बीबी ने फरमा दिया,
इंतज़िरू, इंतजार करो तुम, जो हक था मैंने कहना था वो कह दिया। इन्ना मुंतज़िरून, हम अल्लाह समेत इंतजार कर रहे हैं। कुछ सुनने के मैंने आयत का तर्जुमा किया या मैंने अपनी तरफ से कहा है? बोलो, छोटे जहन वाले बात जाकर मेरी बात को जाया ना करना। सूरह यूनुस की 35वीं आयत में है ऐसा या नहीं? अल्लाह फरमा रहे हैं या नहीं? फंतज़िरू इन्ना माकुम मिनल मुंतज़िरीन। ये है या नहीं है? मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा ना, फिर चुप क्यों बैठे हो? बीबी कहते ही उसे है जो अल्लाह के सजदे करके वही करे जो अल्लाह करता है। साहब यही बीबी ने फरमाया इंतजार करो। और ये मौजू समझने के लिए दो सवालों का जवाब जरूरी है। एक, बीबी दो आलम कौन है, क्या है? और दूसरा, बीबी ने दरबार में और घर जलने के बाद किया क्या है। ये दो चीजें हैं, इनको समझना जरूरी है। अब बीबी क्या है, ये तो एक ऐसा सादा सा सवाल तो मैंने कर दिया जिसका जवाब आदम से लेकर ईसा तक नबी नहीं दे सकते। मैंने कल अर्ज किया था मेरा साथ दो, मेरे साथ चलो, इंशाल्लाह बड़ा सफर करेंगे। ठीक कह रहा हूं ना? है आपका ये अकीदा या नहीं है? हजरत आदम से लेकर कौन है बीबी, उसकी मारिफत की बात करना तो लफ्ज तो हम कह सकते हैं, हासिल कहां कर सकते हैं। सादिक मौला फरमा रहे हैं दावरतिल कुरूनो अला मारिफतिहा, ये मुअज़्ज़मा वो है आदम से लेकर ईसा तक जिसकी मारिफत मदार अंबिया है। दावरतिल कुरून अला मारिफतिहा। और अल्लाह फरमा रहे हैं वतिलकर रुसुलु फज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़िन, हमने रसूल भेजे उनमें से बाज को बाज पर फजीलत दी है। आओ देखें नबियों की फजीलत का मेयार क्या है, कौन से मीज़ान पर अल्लाह ने तोला और इनको अता की है नबुव्वत के दर्जात। तो सादिक के फरमान से जो समझ आ रहा है आदम से लेकर ईसा तक जिस जिस नबी को जिस दर्जे की मारिफत बतूल थी अल्लाह ने उतने दर्जे की नबुव्वत अता। एक और हदिया करता चला जाऊं, एक और रिवायत हदिया करता चला हूं। मेरे मौला इरशाद फरमा रहे हैं आजकल आईटी का जमाना है, बटन दबाओ और आयत रिवायत सामने आ जाएगी। माओ तकामलतिन नुबुव्वतु लिनबिय्यिन फिल अज़िल्ला इल्ला बिमारिफतिना। तवज्जो कर रहा हूं, इस ना के मरकज का नाम है फातिमा, इस ना की मरकजियत का नाम है बतूल, इस ना के इस हम की मरकजियत का नाम है बतूल। मौला फरमा रहे हैं किसी नबी की नबुव्वत अपने कमाल तक पहुंची ही नहीं जब तक कि उसने बतूल का इरफान नहीं लिया। आओ इसको कैसे पहचानेंगे हम, इस मुअज़्ज़मा को हम कैसे पहचानेंगे? इस मुअज़्ज़मा को पहचान सकते हैं हम? कहां पहचान सकते हैं? आओ तवज्जो कीजिएगा। इसने जो कुछ, क्योंकि टाइम थोड़ा, बहुत सारी बातें थी, अब तो मैं तैयार हुआ हूं उनको पढ़ने के लिए, लेकिन इस सामने वाली एक फराज को सामने रखकर मैं हदिया कर देता हूं। मेरे बीबी के इरफान को हम तो पा ही नहीं सकते, या इसका खुदा जानता है, या इसका बाबा नबी जानता है, या इसका शौहर अली जानते हैं। अर्ज करूं आपको एक बात आगे मौला की। मौला एक दिन तशरीफ लाए, अमीरुल मोमिनीन इल्मुल्लाह, तवज्जो करना, बीबी का कमाल बताने तक, इल्मुल्लाह अली बारगाह बतूल में तशरीफ लाए। बीबी ने अली को देखकर उलमा एहसास करना
किसी आम बंदे को नहीं, इल्मुल्लाह को देखकर, वजहुल्लाह की जियारत करके फरमाते हैं, या अली, तवज्जो कीजिएगा, इन्नी आलमो मिम्मम मज़ा व मिम्मस्तुक़बिल, या अली मैं जानती हूँ जो कुछ गुजर गया है, जो कुछ होने वाला है, माकान वमा यकुम, मैं जानती हूँ क्या कुछ हुआ है। अली मौला ने यही सुना ना, रिवायत के लफ्ज़ है, मुझे देखना, ये अजमत बतूल के लिए मौला ने किया, राजा अल कहकरा। उलमा पहुंच गए हो, तर्जमा करता हूँ, तर्जमे के बाद जो चुप बैठे मुझे पता नहीं वो कैसे आया है। एक मर्तबा चलना होता है किसी को भाई पुष्ट करके, मैं चलता हूँ इस तरह पुष्ट करके, अल्लाह पाक की कसम अली जैसा इमाम भी बतूल को पुष्ट करके नहीं चला, मुंह बतूल की तरफ रहा, अली उल्टे पांव पीछे चलते गए। जब तक बतूल नजर आ सकती थी अली उल्टे पांव पीछे चलते गए, बारगाह रिसालत में आए, अभी कुछ कहना चाहते थे, रसूल ने तबस्सुम फरमा के फरमाया, हाँ हाँ अली, बतूल भी वही है जो हम हैं। जवाब देना सारे। हम इस बीबी का इरफान तो नहीं पा सकते, हम पा नहीं सकते, मगर वो हमारे ऊपर नजर करम फरमा दे, एक तजल्ली हमें भी अता कर दे, ताकि हम भी उन उरफा की सफ में कह सके हम भी बीबी के रेज़ा खार हैं। सुभान अल्लाह, हम भी बीबी के दस्तरखान पे पलने वाले। मारिफत तो वो देती है, लेकिन मुअज्जमा ने इसी अपने खुतबा में अपने इरफान की तरफ एक इशारा किया है। मैं आज की मजलिस में उसी पर इक्तिफा करता हूँ, इजाजत है। ये जुमला लास्ट है खुतबे का जो मैं सरनामा कलाम में पढ़ता हूँ, इससे पहले दरमियान में बीबी ने एक जुमला कहा, इनकी तरफ देखकर फरमाती हैं, इल्मू अन्नी फातिमा। ओए होए, ये बीबी का खुद कलाम है, ठीक है, इस्मतुल्लाहिल कुबरा का कलाम है, अमतुल्लाह का कलाम है, अल्लाह की कनीज का कलाम है। क्या फरमाती है? इल्मू, अम्र दिया, इल्म पैदा करो। शफी भाई ठीक कह रहा हूँ ये जुमला या नहीं? तवज्जो करो, मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ। एक छोटा सा बच्चा फाजिल जो थोड़ी सी उसूल पढ़ा हुआ हो, उसको भी पता है कि मशहूर कौल उलमा के नज़दीक ये है कि सीगाए अम्र वजूब का माना देता है। गौर ही नहीं किया। बीबी आकर कहती है, दरबार में मेरे बाबा के बैठने वालों, मेरे मिंबर के रसूल मेरे बाबा के मिंबर पे बैठने वालों, इल्मू, वाजिब है तुम्हारे ऊपर मेरी पहचान। ओए होए, मेरी मारिफत ऐसे वाजिब है तुम्हारे ऊपर जैसे मेरे बाबा मोहम्मद की मारिफत वाजिब है, जैसे मेरे शौहर अली की मारिफत वाजिब है, और मोमनो जैसे तेरा मासूम की मारिफत वाजिब है, इस 14वें की मारिफत भी वैसे वाजिब। और इल्म पैदा करो, किस चीज का? अन्नी फातिमा, मैं फातिमा हूं। यही एक जुमला कहा। बीबी ने एक जुमले में अपने तमाम कमालात को समेटा कि जिसमें जितनी वुसअत और अहलियत होगी मेरा इरफान पाता जाएगा, मेरा इरफान हासिल करता चला जाएगा। उलमाए किराम को एक तमसील देता हूं, इंशाअल्लाह बड़ी दुआएं देंगे अगर आपने तवज्जो की। बीबी ने अपना इस्म कहा, मुझे पहचानो मैं कौन हूं? फातिमा हूं। रुक कर जुमला कह रहा हूं और बड़ी तवज्जो से ज़हनों में बिठाना, पूरी जिंदगी मुझे दुआ दोगे। बीबी ने कहा मैं फातिमा हूं। ये बीबी के अस्मा तो बहुत ज्यादा हैं, और मैं कुम में बहुत सारे अस्मा पर, अक्सर अस्मा पर पढ़ चुका हूं, और जो पुराने हैं मुझे सुनते आए हैं। बीबी का कोई इस्म नहीं है मशहूर जिसके ऊपर मैं कई मजलिसें न पढ़ चुका हूं। इस इसमें फातिमा के लिए 10 मजलिसें हैं, इसके 7 बाब हैं। मैंने एक दफ़ा अर्ज किया था, इसके 7 बाब हैं, या मेरे ख्याल में 11 बाब हैं। तो ये खुद जो बंदे ने बनाए हैं। मैं इस एक जुमले को बीबी ने कहा, एक लफ्ज़ को, अपने इस्म को कहा, तमसील देना चाहता हूँ। अल्लाह का अस्मा की 2 किस्में हैं, अस्माए जमाल, बोलो, अस्माए जलाल, ठीक है। सिफात की भी 2 किस्में हैं, सिफाते जमाली तकल्लुम से और सिफाते जलाली। ऐसा है ना? उनमें से
इसमें मुबारक अल्लाह की क्या खुसूसियत है? इसकी खुसूसियत ये है कि ये जामे अस्माए जमाल भी है, जामे अस्माए जलाल भी है। गौर ही नहीं फरमा रहे। इसमें मुबारक अल्लाह में, इसमें जलाला में सिफाते जमाल भी है, बोलो सिफाते कमाल भी है। यानी जब हमने रहमान कहा तो जलाल ना आया, जब हमने कहार कहा तो जमाल ना आया, लेकिन जब हमने अल्लाह कहा तो इसमें जमाल खुदा भी आया, जलाल खुदा भी आया। बीबी के अस्मा की भी दो किस्में हैं, एक उसके जमाल को बयान करती है, एक उसके जलाल को बयान करती है। लेकिन इसमें फातिमा वो इस्म है जिसमें बीबी का जमाल भी है, बीबी का जलाल भी है। फरमाती है मुझे पहचानो, मैं बैक वक्त अल्लाह का जमाल भी हूं, अल्लाह का जलाल भी हूं। इसे कहते हैं अमतुल्लाह। गौर ही नहीं फरमाया है। सिन्फे मर्द हो तो लफ्ज बोला जाता है, बोलो अब्दुल्लाह। अभी शायर अजीज सैयद कह रहे थे ना, अब्द इबादत माबूद, ये अब्द इबादत आबिद, ये का लफ्ज कर रहे थे ना। बीबी के लिए लफ्ज अब्द भी है, लेकिन उस मर्द और जन के दरमियान फर्क रखने के लिए अरबी में मर्द को अब्दुल्लाह कहा जाता है और मस्तूर को क्या, बोलो अमातुल्लाह कहा जाता है। यानी अल्लाह की कनीज है, यानी वही मकाम अब्दियत है। मुझे देखो, मैं एक जुमला कहना चाहता हूं। मेरा रसूल कौन है? सबसे बड़ा अब्द। सुबहानल्लज़ी अस्रा बेअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। यानी मकाम मेराज है, मकाम कुर्ब मुहम्मदी के हजरत के कुर्ब इलाही का नाम मेराज है। जब अल्लाह ने अपने मोहम्मद का कुर्ब बताना चाहा तो मोहम्मद के लिए रसूल नहीं लेकर आए, नबी लेकर नहीं आए, कोई ओहदा मनसब सिफत नहीं, अब्द ही अपने बंदे को शायर कराई। यानी अब्द का मकाम कुर्ब ये है कि इससे मुकर्रब और कोई नहीं। वही हकीकत मोहम्मदिया जब फातिमिया में बदलती है तो बतूल अमतुल्लाह बन जाती। या अली मौला, मौला आपको नूर मार्फत अता फरमाए। जो अब्दियत की मंजिल पर हो वही तो अल्लाह की सिफात हुआ करती है, वही तो अल्लाह के अस्मा हुआ करते हैं, क्योंकि उसकी जात ही बाकी नहीं रहती। वो अपने आप को फनाए जात वाजिब कर देते हैं। जब उनकी जात नहीं तो जो भी कमाल है वो इनका नहीं है, अल्लाह का है। ये है तौहीद, ये है हकीकत तौहीद। जो इसको न समझ सका वो अपने बाद वालों में नहीं अपनी तौहीद में शक करे, वो तौहीद दुरुस्त करे जो अभी तक अब्द की फनाइयत को नहीं समझ सका। वो अपनी तौहीद को भी दुरुस्त करे, अपने इस्लाम को भी दुरुस्त करे कि है क्या, हौज़ा इल्मिया में बैठा हूं ना, अदना सा तर्जमान हूं हौज़ा इल्मिया का, इसलिए ये बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। बीबी फरमाती है मुझे पहचानो, मैं फातिमा हूं। बीबी अब इजाजत हमें खोलूं, जमीन बन गई है, खोलूं इसको। बीबी कहना क्या चाहती है? फरमाती है इल्मू अन्नी फातिमा, जान लो मैं ही तुम्हें जहन्नुम से छुड़ाने वाली। ओए ओए फातिमत मुहिब्बी हा मिनन नार। ये इसका नाम फातिमा इसलिए है कि अपने चाहने वालों को जहन्नुम से छुड़ाने वाली है। बीबी के कहकर फरमाना ये चाहती है मेरी मानोगे तो जहन्नुम से बचोगे, मुझे इनकार करोगे जहन्नुम के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। ये माना इन्नी फातिमा, मेरा साथ दो। बीबी कहना चाहती है मुझे पहचानो इल्मू अन्नी फातिमा, मैं फातिमा हूं। यानी क्या? तो में साथ कोते अत मिना शर्रे, मैं वो हूं शर जिसके करीब ही नहीं आया,
शर जिसके करीब ही नहीं आया। जिसको मौला ने हाथ दिया, मेरे जोर से जुमले पर हाथ उठाएगा, बीबी उसको अता करेगी। फरमाती है मैं वो हूं जिसके करीब शर नहीं आया। जो मेरा इनकार करे वो ही तो शर्रिल वसवासिल खन्ना। मौला आपको नूर मारिफत अता फरमाए। बीबी बतूल आप पे राजी हूँ। तैयार हो कुछ पढ़ूं? अब मेरा शौक हो रहा है पढ़ने का भाई। हाँ कुछ दिल चाह रहा है आपको सुनाऊं। भी फरमाती है इल्मु अन्नी फातिमा, इल्म पैदा करो कि मैं फातिमा हूँ। यानी मैं कौन हूँ? मैं अल्लाह की आयत कुबरा हूँ, मैं यासीन हूँ। मुझे देखो मैं ताहा हूँ, बड़ी तवज्जो करना। मैं उसकी वो आयत कुबरा हूँ, हर आयत को जहां से वजूद मिलता है। हाय 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 हाय। उलमा हो यार, मुझे कहीं तो समझाना पड़ता है कुबरा कहते किसे है, उज़्मा कहते किसे है। गौर ही नहीं फरमा रहे। जहां से आयतों को नशात मिले, मैं वो आयत कुबरा हूं, आयत कुबरा हूं जहां से आयतें नशातें लेती है। इंतहाई तवज्जो करो। बीवी फरमाती है इल्मु अन्नी फातिमा, क्यों अना नूरुल्लाहिल आज़म मिन नूर जमालिही व मिन नूर जलालिही व मिन नूर अज़मतिही व मिन नूर ज़ातिल्लाह। मैं वो फातिमा हूं कि उसका नूर जमाल भी हूं, नूर जलाल भी हूं, नूर अज़मत भी हूं। बस मैं तो ज़ाते वाजिब का नूर हूं। सुनोगे? भी फरमाते इन्नी फातिमा, इल्मु अन्नी फातिमा, मुझे पहचानो मैं फातिमा हूं। यानी कौन हूं? मैं वो ताहिरा हूं, आयत ततहीर जिसका मुजस्सम बयान हो सकता है। नहीं नहीं, मैं जुमला और कह देता हूं। मैं वो ताहिरा हूं, मुझे देखो, मैं वो ताहिरा हूं कि फोते मत मेना तम्स, वो ताहिरा हूं कि किसी मरहले में भी उसके लिए रिजासत नजदीक नहीं आई। याद रखो इल्मु अन्नी फातिमा, मैं फातिमा हूं, वो ताहिरा हूं। जो उसका इनकार करे वो रिज्स बनता चला जाता। एक हदीस अपने नबी की सुनाओ। मेरे नबी फरमाते हैं वैलुन लिमन शक्का फी फजल फातिमा। फरमाते हैं फिटकार है उसी के लिए जो मेरी बेटी फातिमा की फजीलत में शक करे। जवान फौजला आपके लिए जुमला कह रहा हूं। कहीं युवसफी सुदूर नास मिनल जिन्नत व नास वाले शैतान तुम्हारे सीनों में वसवसे न डाले कि ये क्या कहा जा रहा है। इंतहाई तवज्जो चाह रहा हूं। जो भी शक करे इसकी फजीलत में, वो क्या है? उसके लिए वैल है। ये मोहम्मद ने फरमाया। क्यों? हकीकत मोहम्मदिया जब आलम निस्वानियत में डलती है तो बतूल बनती है। आपके लिए जुमला कह रहा हूं। फौजला जवानों जवानों तुम्हारे लिए जुमला कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? ये सारे कमालात बतूल अपनी वजह से नहीं है, इस वजह से है कि हे या अमतुल्लाह, ये अल्लाह की कनीज है।
ये कनीज का मकाम है, उलूहियत का मकाम नहीं है। मुझे 25 साल हो गए हैं इल्म अकायद में मुबासे करते करते, शागिर्दी करते करते। यहाँ से सैकड़ों बैठे हो जिनकी खिदमत में मैं रहा हूँ। तमाम चीजें ऐसे हथेली के सामने तरह मेरे सामने है। मेरे बारे में मैं एक जुमला आ गया है तो कह देता हूँ, बतूल की मजलिस है। उलमा जवानों, मिन्नत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, अपने लिए नहीं, तुम्हारी मिन्नत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। जो मतलूब हरासी मुझसे डराते हो ना, मेरे हक में नहीं अपने हक में जुल्म करते हो। मुझसे न डराओ। मतलूब को जो खो गया वो नतीजे पे नहीं पहुंचता। तवज्जो है आप साहिबान की। जिंदगी बीत गई हौज़ा इल्मिया में। अब अपने दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छे हैं, हकीर के लिए जुमले महफिलों में कसते रहो, हरज नहीं पड़ती। तवज्जो है आप साहिबान की। लेकिन ये मिन्नत तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ? उस्ताद बुजुर्गवार का जुमला है, वो सब उस्तादों का एक उस्ताद का जुमला कह रहा हूँ। हजरत आयतुल्लाह हसनजादे आमूली फरमाते हैं, जो इस तरह के शुकूक व शुबहात करते हैं, कम से कम अजाब उनके लिए ये है कि उसके इल्म व मारिफत से महरूम हो जाते हैं। हाँ हाँ, बातें उसी की पढ़ी जाएं, बरकत नहीं रहती। इतनी एक बात आपका गुलाम होते हुए मुझे कहना जरूरी था। हाँ हाँ, बातें उसी की पढ़ी जाएं, बरकत नहीं रहती। बरकत उस वक्त आती है जब साहिब हक को हक दो। मैं तुम्हारा तालिब इल्म, उलमा, फुजला, मोमिनीन, अज़ादार, नौहे खान जितने बैठे हो, तुम्हारे पाँव की खाक हूँ, ये दिल से कह रहा हूँ। कभी जुमला ऐसा नहीं कहा है कि ऊपर से हो। ये मिंबर इतना मुकद्दस समझता हूँ, इसकी इज्जत को इतना समझा है मौला ने इरफान दिया है कि ये मिंबर वो है, इसके ऊपर जर्रा सी भी खुद सनाई हो जाए, यही मिंबर बर्बाद कर देता है। ये बड़ा मुकद्दस है, मैं इसको जहन में रखकर ये जुमले हदिया कर रहा हूँ। बीबी क्या फरमाती है? इल्म अन्नी फातिमा। मुझे देखो, बीबी फरमाना चाहती है, इल्म अन्नी फातिमा, जानो मैं फातिमा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं राजिया हूँ, मैं मर्जिया हूँ, मैं राजिया हूँ, मैं मर्जिया हूँ, मैं मरजातुल्लाह हूँ, मैं रिजवानुल्लाह हूँ, मैं अल्लाह की वो मर्जी हूँ। मुझे पहचानो, मैं फातिमा हूँ। जिस पे मैं राजी अल्लाह राजी होता है, जिस पे मैं नाराज उसी पे अल्लाह नाराज होता। अब मेरे साथ तो जुमला कहना चाहता हूँ, टाइम थोड़ा, इंतहाई तवज्जो। बीबी ये जुमला कहकर बताना चाहती है, आज समझ आएगी, अनअमता अलैहिम वो कौन है जिन पे नेमतें होती है, जिन पे मैं नाराजी होती हूँ। अल्लाह उन्हीं को तो नेमत देता है। और आज पता चला गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ये मग़ज़ूब कौन है? जिन पे मैं बतूल गज़बनाक हो जाऊं। अल्लाह भी उनसे पनाह मांग रहा। इल्मु अन्नी फातिमा, मैं फातिमा हूं। मैं कौन हूं? मुझे देखो, मैं खातून क़यामत हूं। थक गए हो तो मैं बस कर देता हूं। नहीं 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 नहीं, मैं खातून क़यामत हूं। खातून क़यामत का माना करो, बर्दाश्त फरमा लेंगे? खातून क़यामत उस मुअज़्ज़मा को कहते हैं जिसकी पाँव की हरकत से माशर का निज़ाम चले। अल्लाह पाक की कसम, बतूल की इज्जत की कसम, ये मैंने कसम खाई, मीर साहब कसम खाई मैंने। इसके पीछे एक दो नहीं, दसियों रिवायात हैं। कसम बखुदा, बीबी महशर से कैसे उठेगी, वो नूर का पर्दा कैसे होगा। बीबी कदम जो रखेगी क़यामत में, क़यामत आ जाएगी। गौर ही नहीं किया है, क़यामत में क़यामत आ जाएगी। जब बीबी अरसा माशर के सेंटर में आएगी, अल्लाह फरमाएगा, इज़ नादा मुनादिन गुज़्ज़ू अबसारकुम वनक्किसू रुऊसकुम। अपनी आंखें बंद कर लो। मैं हमेशा कहा करता हूँ, आंखें बंद कर लेना। एहतराम समझ में आ रहा है, अल्लाह नबियों की गर्दनें क्यों झुकवा रहा है।
फरमाता है नक्किसू रुऊसकुम, अपने सर भी झुका लो ताकि बताए जिनका सर झुका हुआ है ये बतूल का सदका नबुव्वत लेते रहे। ये बतूल का सदका लेते रहे हैं। ये नक्किसू रुऊसकुम कहकर मेरा अल्लाह बताना चाहता है मुझ हाकिमे अलल इतलाक की हाकिमा मेरी कनीज, माशर की हाकिमा मेरी बतूल है। मैंने एक बात की है, मुझे याद आ रहा है मेरे पाकिस्तान जाने से पहले एक मैंने मजलिस पढ़ी है कहीं में इसी इन्हीं अयाम फातिमिया में, और वहां पर एक तजल्ली मैंने बीबी के हाकिमा होना को बताया है कि महशर में आएगी तो होगा क्या, किस तरह हुकूमत फरमाएगी, किस तरह उसकी हुकूमत चलेगी। अल्लाह फरमाएंगे वक़द हक्कमा के, ओए होए होए, शेखुर आमली ने लिखा है यार, मैं तो नहीं कह रहा, ये रिवायत हदीस से कुदसी है। अल्लाह फरमाएंगे वक़द हक्कमा के बतूल, मैं अल्लाह ने तुझे हाकिम बना दिया। अब जिस पे जो तू हुक्म लगाएगी मैं अल्लाह उसी तरह करता चला जाऊंगा। तो हुक्म करेगी किसको जन्नत जाना है वही जन्नत जाएंगे, तो हुक्म फरमाएगी किसको जहन्नम जाना है वही जहन्नम जाएंगे। बीवी कहती है इल्म अन्नी फातिमा, पहचानो मैं कौन हूं। इजाजत है आगे बढ़ो। मुझे तो आज कहा गया, मीर साहब ने भी कहा आए मेरे पास, कहा कि आप ज़्यादा वक्त पढ़ें, लेकिन नहीं, मैं मसाइब को मद्देनज़र रखते हुए ओए होए ठीक है 45 मिनट मुझे गुजर गए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मसाइब भी पढ़ूँ। मौला आपको नूर मार्फत अता फरमाए। मैं अपने मौजू को रब दूँ, ये मेरे मौजू की पहली सीढ़ी थी, पहला जीना था जो मैंने हदिया किया कि तब समझ आएगा ये राबता, पहले समझ आए बतूल कौन है, बतूल कौन है। बीबी ने इल्म अन्नी फातिमा में बताया मैं कौन हूँ। राजी है फजीलत किसे कहते हैं? आपको कह रहा हूँ सलमान, फजीलत यही है ना, इतने वक्त में मैं इतना ही हदिया कर सकता हूँ। आगे बढ़ूँ, इजाज़त है मुझे, मैं आगे बढ़ूँ। बीबी ये है बीबी, ये है बीबी। बीबी ने किया क्या है, बीबी ने किया क्या है? दो सवाल थे ना मेरे, एक बीबी कौन है, ये थोड़ी सी तजल्ली थी, बीबी ने किया क्या है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर बीबी ने जो किया है, खुलासा बता रहा हूँ, बड़ी यानी ये जो कुछ कह रहा हूँ फिर कह रहा हूँ, ये मुझे कहना पड़ जाता है जवान फौजला के लिए, पुराने मुझे जानते हो, आपके लिए इसलिए कहता हूँ कि तुम्हारे कानों में कुछ कुछ कहा जाता है। ये मैं इसलिए आपको अर्ज कर रहा हूँ, जो कुछ कह रहा हूँ फिर इसके पीछे रिवायात है, मेरे जुमले नहीं हैं मेरे अजीजों, ये मेरे जुमले नहीं हैं, रिवायात हैं, मैं उसको हदिया कर रहा हूँ। इंतहाई तवज्जो करो। बीबी ने क्या किया है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक जो वो चाहते थे और न कर सके वो बीबी ने किया। पता नहीं क्या आपने सुना है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक जो वो चाहते थे और न हुआ, शैतान ने न करने दिया, बीबी ने वो किया। बड़ी तवज्जो, जो आरज़ू मुस्तफ़ा थी बीबी ने वो किया, जो उम्मीद मुर्तज़ा थी, हाय हाय हाय, जो उम्मीद मुर्तज़ा थी वो बीबी ने अदा किया। मुझे देखिएगा, जो सुलह मुजतबा थी उसको बीबी ने अंजाम दिया। तवज्जो कीजिएगा, जो शहादत सैयदुश शुहदा थी, हाँ 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 हाँ, शहादत सैयदुश शुहदा थी, वो बीबी ने अंजाम दिया। और जो कुछ होना था खुदाई निजाम में बीबी ने वो किया। इसको सोचते रहिएगा आज का पूरा दिन, कल मेरे आने तक मैं इसी से बगैर तमहीद के यहाँ से बात को शुरू करूँगा। बीबी ने किया क्या है, बीबी ने किया क्या है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप जितने इतने अजीम सामीन, उलमा, फुज़ला, मोमिनीन, अज़ादार, नूह खान, जितने भी जहाँ तशरीफ़ फरमा हो, जितना मारिफत के साथ बंदा गमगीन होकर मातम और अज़ादारी करता है, उतना अज़ादारी में वज़न आता चला जाता है। ये पढ़ा इसलिए जाता है कि अज़ादारी में वज़न आ जाए, हाँ हाँ, वरना तो बस अय्याम ही ऐसे हैं कि रोया जाए, अय्याम ही ऐसे हैं कि रोया जाए। बस इससे ज़्यादा मैं आपका वक्त न लूँ। जो इतनी मुअज़्ज़मा थी, बीबी ने जो दरबार में फरमाया इल्मु अन्नी फातिमा, इन्होंने कोई मारिफत का जवाब दिया?
क्या बात है तुम्हारी। बीबी ने जो फरमाया एलम वन्नी फातिमा, इन्होंने आगे कौन सा जवाब दिया? जब काफी देर गुजरी ना, जवाब सुनिएगा, इन्होंने ये जवाब दिया, पहला पहला जुमला कह रहा हूं। जब काफी देर गुजर गई ना, उस वक्त चादर में लिपटी हुई थी, रोकर धीमे से आवाज में, रोकर, साथ सलेमान थे, रोकर कहती है, चचा सलेमान अब मैं थक गई हूं। चचा सलेमान इनको बताना मैं कौन हूं। चचा सलेमान इनको बताना, जब मैं आती थी मेरा बाबा खड़ा हो जाता था, जब मैं खड़ी रहती थी मेरा बाबा खड़ा रहता था। ये मुसलमानों ने जवाब दिया। दूसरा सुनोगे, नाराज ना होना, मसाइब के दिन है इसलिए जुमला कह रहा हूं। कुछ इस अंदाज में इन्होंने जवाब दिया, नबी के लिखे हुए को कभी बतूल दाएं चुनती थी, कभी बाएं चुनती थी। रोकर कहती है, बाबा काफी नहीं था मेरी न मानते, तेरा लिखा हुआ क्यों फाड़ दिया। तीसरा जुमला सुनो, पूरी जमानत के साथ अर्ज कर रहा हूं। जब बीबी दरबार में आई, किस हालत में आई? ये नबी के दफन के तीसरे दिन आई ना। रोने वाले सलमान भाई बेटा जरा सुनना, भाई शाम सुनना जरा इसको। आई जो सही किस हालत में थी? मिंबर की कसम, उस वक्त घर का दर जल चुका था। मैंने तुम्हारे लिए वो जुमला नहीं कहा, पहले उधर गया हूं, कह दूं वो जुमला, सादात गैर सादात मातम करो। जब दरबार में आई है पसली टूट चुकी थी, जब दरबार में आई है हाथ टूट चुका था, जख्मी बतूल दरबार में आई हुई थी, मोटे मोटे लिबास बीबी ने पहने हुए थे। मैं नहीं खोलता इसको, मोटे मोटे लिबास बीबी ने पहने हुए थे। सादात मातम करें तो इशारा करता हूं, मोटे मोटे लिबास चादर के अंदर बीबी ने पहने हुए थे कि कहीं पर मेरा ताहिर खून का कतरा न गिर जाए। हाय हाय, जब दरबार में आई है जख्मी बतूल थी। जब दरबार में आई है जख्मी बतूल थी। फिर 90-95 दिन जिंदा रही ना, जख्मी हालत में जिंदा रही। बतूल बीबी की मजलिस हो ना, अयाम हो, और गुर्बत मौला अली बयान ना हो, मजलिस पूरी नहीं होती। आज बाकी जितना सुनोगे मुझसे अली मौला की गुर्बत सुनोगे। मेरा अली बड़ा मजलूम है, बहुत बड़े मजलूम है, मजलूमुल मजलूमीन है। ये जो मौला का कलाम है ना, अना अव्वलुल मजलूमीन, कभी आपने इस पर गौर किया है? इसको तशरीह करूं थोड़ा सा। अव्वलुल मजलूमीन का माना यह है, हर एक बंदे पर दुनिया में कोई ना कोई मुसीबत आती है, कोई ना कोई जुल्म होता है। अव्वल उसको कहते हैं जिस पर भी जो जुल्म हो ना, उससे पहले मुझे अली के जुल्म को याद करे। ये मार्फत वाला जुमला था, मैंने हदिया किया, मजलिस से खत्म हुई है। इस जुमले पर मैंने जो कहा है कि जिस पर भी जो जुल्म हुआ हो, वो ये कहकर कहता अली तो मुझसे बड़ा मजलूम। सुना हुआ है ना आपने, मस्जिद के एक कोने में एक बंदा कहकर रो कर कह रहा था, हाय मैं बड़ा मजलूम। मौला किसी से नहीं पूछते थे, इसकी मजलूमियत की आवाज़ जो सुनी ना, एक मर्तबा इसके करीब आए, फरमाते हैं तू क्यों मजलूम है? कहा मेरे ऊपर वो जुल्म हुआ, मेरे ऊपर वो जुल्म हुआ। फरमाते हैं सब्र कर, अल्लाह का शुक्र कर। मजलूम उसको कहते हैं जिसके घर में उसकी ज़ौजा को मारा जाए। मातम नहीं आया तुमको? मातम नहीं आया? हर बंदा एक मातम करे तो मैं जुमला कहूँ। फरमाते हैं गरीब उसको कहते हैं जिसके घर में उसकी ज़ौजा को मारा जाए, वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो। अजरकुम अल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। ये जो बीबी घर में मौला आते थे ना,
मौला की गुर्बत जाहिर होती थी, बाहर होते थे एक गुर्बत जाहिर होती थी। जो घर में आए, सुनाऊं आपको, मुझे देखो, कसम बखुदा दरवाजा गिरने के बाद जब भी अली घर में आए, बतूल कोशिश करती थी हाथ चादर में छुपाए, हाथ चादर में छुपाए। सुन सकते हो तो जुमला कहता हूं, बखुदा मैंने न पढ़ा होता मैं कभी नहीं कहता, जो उन्होंने पढ़ी हो मैं मिंबर पे कहता ही नहीं हूं। मेरे पास किताबें मौजूद है, एक भी नहीं कही। उनमें क्या है, बीबी हाथ भी छुपाती थी, अली जैसे वजहुल्लाह से अपना चेहरा भी छुपाती थी। वजह अली मौला खुद फरमाते हैं, मेरा कौल नहीं है, मौला अली खुद फरमाते हैं, बतूल ये छुपाती इसलिए थी कि मैं गैरतुल्लाह गम न खाऊं, मेरी गैरत उछल कर कहीं बाहर न आ जाए। ज़हन में रखना, इसी रिवायत को शायद आज मैं कामिल करूंगा, इसी रिवायत का आखिरी हिस्सा पढ़ूंगा, मजलिस को तमाम करूंगा। ये मौला की वहां की हैसियत थी। अच्छा सुन लो, मौला आते थे, अब इतनी जख्मी थी बतूल, दिफाए अली देखना, मुदाफे अली का देखना, मुदाफे विलायत को देखना, इतनी जख्मी थी ना, मैंने जख्म बता दिया, यानी उस बीबी का जख्मी होना बता दिया, इतनी जख्मी थी। अली जो मौला आकर बैठते थे ना, अपने आप को संभाल कर, रोने पे कंट्रोल करके कहती थी, अली ठीक हो? क्या बात है, मार्फत वाले इस जुमले को एहसास करेंगे। मैंने देखा, अपने ऊपर कंट्रोल करके फरमाती थी, अली ठीक हो? मौला फरमाते थे हाँ, कहती थी हाँ हाँ सुन चुकी हूं, आप सलाम करते हैं। हाय हाय हाय, रोकर कहती थी, सुन चुकी हूं मदीने के लोग तुझ जैसे अली पे सलाम बोलो नहीं करते। अली रोकर कहते थे, बात आगे बढ़ गई है, मुझ जैसा अली सलाम करता है ये जवाब नहीं देते। यही कहा, मुझे देखना, मातम के लिए आए हो तो अब कोई चीज जहन में ना रखो, जुमला सुना रहा हूं अली की गुर्बत का, अल्लाह पाक की कसम। यही कहा ना, अली रोने लगे, अली रोने लगे, बतूल ने आगे हाथ किया, बहता हुआ आंसू अली का बतूल ने लिया, कांपते हुए हाथ से अपनी अबा के नीचे ले गई। अली देखकर फरमाते हैं, बतूल ये क्या कर रही हो? रोकर कहती है, बाबा ने फरमाया था मजलूम के आंसू में शिफा होती है। रोकर फरमाती है, तुझ जैसे अब कोई मजलूम नहीं, मुझ बतूल से बड़ी कोई जख्मी नहीं, मेरे लिए शफा तेरे आंसू है। मातम करो सारे बंदे, तुझ मेरे मरहम के लिए है, ये तेरे आंसू मेरे जख्म ठीक करेंगे। ये था अली मजलूम। आओ मौला से मांगो, बीबी या साहिब जमान अता कर वो जैसे आप चाहते हैं वैसे रोएं। एक दिन मौला आए, बतूल की शहादत के बाद कई साल गुजर गए, कई महीने गुजर गए, कई महीने गुजर गए, अली बाहर थे। एक दिन अम्मार ने पूछा, मौला? मौला फरमाते क्या है? कहा एक सवाल मुझे समझ नहीं आता। कहा क्या? कहा ये हुकूमत वाले कुनफुज को तनख्वाह क्यों ज्यादा देते हैं? मांगो तो मैं जुमला पूरा करूं रिवायत का, मांगो बीबी से ना, इमाम ज़मान से मांगो। अमार कहता है ये हुकूमत वाले कुनफुज को तनख्वाह क्यों ज्यादा देते हैं? अली की रोते रोते दाढ़ी पुर हो गई और रोकर फरमाते हैं ये उस ताजियाने की कीमत है जो बतूल के हाथ पे मारता रहा। ये मार रहा था, हसनैन करीब थे, जैनब करीब थी, और रोकर कहती थी नमा, इन हाथों को रसूल चूमता था। अब समझ आया गुर्बत अली क्या है? ये है गुर्बत अली। ये घर का माहौल, ये घर का माहौल, ये घर का माहौल। बाहर क्या आलम था माफ कर देना। एक आपने सुना, पूछा ये उसको तनख्वाह क्यों मिलती है? और सुन लोगे एक जुमला कह दूं, कसम बखुदा ये जुमला नहजुल बलागा में है ना भाई, कि मौला ने फरमाया मैंने रसूल के बाद कैसे जिंदगी गुजारी, ऐसे जिंदगी गुजारी
फिल ऐन शजा व फिल हल्क क़ज़ा। है ऐसा जुमला या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ? अली फरमाते हैं मैं 25 साल ऐसे जिया जिसकी आंख में कांटा लगा हुआ हो, मुसलसल मुसलसल, जिसके गले में हड्डी रह गई है। मुझे बताओ यार, ये जुमले ये क्यों कहे? यानी जो देखे तो कांटा लगे, जो सांस ले तो दर्द हो। अब समझ आया है मैं कुछ कहना चाहता हूं? अली 25 साल मदीने में जिधर देखता था बतूल के कातिल नजर आते थे। अली की आंख में कांटा लगता था। अली जिधर देखते थे बतूल को मारने वाले नजर आते थे। अल्लाह पाक की कसम, मदीने से जहां अली गुजरते थे, दो बंदे एक दूसरे को बुलंद आवाज से कहते थे, हम वो है जिसने अली के घर में अली की ज़ौजा को मारा, हम वो हैं। आखिरी रिवायत छोड़ रहा हूं। आओ मिलकर मातम करें, मातम की दावत दे रहा हूं। मीर से इजाजत लूंगा आपसे और आपके हुक्म के मुताबिक किसी आखिरी बात पे खत्म कर रहा हूं। आप तशरीफ लें, मेरा दिल चाहता है मैं खत्म करूं, आपका नोहत शुरू हो जाए। अल्लाह पाक की कसम, वो मैं रिवायत पूरी करने लगा हूं जो तुम्हें कहने लगा हूं। मौला अली खुद फरमाते हैं बतूल मुझसे जख्म छुपाती इस वजह से थी कि जब तक मैं जिंदा हूं बतूल को अली को ज्यादा गम न हो। ये बात कब खुली? जब बतूल की शहादत के 3 दिन गुजर गए। हुक्म हुआ है तो मैं इसको हदिया कर रहा हूं। 3 दिन गुजर गए भाई, अली घर से बाहर ही ना आए। सलमान अबू दर मिकदाद मिले, अली बाहर नहीं आ रहे। जाए मौला को सबर दिलवाएं। सलमान और अम्मार आए मौला के दरवाजे पर। इनमें से एक या दोनों आए दरवाजे पर। दकुलबा, कौन? अम्मार हूं, सलमान हूं। कैसे आए हो? मौला सबर करे ना, मौला सबर ना फरमाए ना। आप हमें हुक्म देते थे सबर करो, मुसीबत आई है सबर फरमाए ना। सलमान अम्मार कहते हैं हम अंदर गए ना, देखा मिट्टी पे अली बैठे थे। और नहीं गौर किया, कालीन पे नहीं मिट्टी पे बैठे थे। एक जानू पे हसन थे, एक जानू पे हुसैन थे। कभी हसन को चूम के रोते हैं, कभी हुसैन को चूम के रोते हैं। अम्मार को कहा आप सबर। अम्मार ने अर्ज किया मौला सबर करे, बाहर तशरीफ लाएं, असहाब आपके इंतजार में है। और रोकर फरमाते हैं गुस्ल देते हुए, मैंने बतूल के 3 जख्म देखे हैं। मातम नहीं आया तो दुआ करो मैं जुमला पढ़ूं। हम जुमला पढ़ूं। रिवायत का अली फरमाते हैं मैंने 3 जख्म देखे जो मुझे बाहर नहीं निकलने देते। अब बतूल मुझसे छुपाती रही। अभी अम्मार ने पूछा नहीं था, अली ने मातम करके कहा मैंने देखा इस वक्त मतनहू बतूल का चेहरा सिया था तमाचे के दाग से, और उसका चेहरा दाग था। वल मिसमारो दाखिलुन फी सदरिहा। मातम मातम मातम। हम मौला कहते हैं मैंने गुस्ल देते हुए देखा मेघ बतूल के सीने में थी, पसली टूटी हुई। या ज़हरा या साहिब